किसी के घरों में इस तरह नहीं हुआ जो इनके साथ हो रहा है। नहीं, इससे बदतर हुआ ना। लोग घरों में दाखिल होके घरों का फर्नीचर तोड़ देना, शीशे तोड़ देना, औरतों को खा लेना, बीवियों को खा लेना, इससे बदतर हुआ ना। Isn't it surprising कि गिरफ्तारियां होती हैं लेकिन जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बंदा ठीक है। आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान के प्रोग्राम में अता तार को कुछ बहुत मुश्किल और सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर हम अपना तबसरा भी करेंगे और अपना रिएक्शन भी देंगे। इलेक्शन वक्त पे हूँ मैं तो बिल्कुल, क्योंकि एक ये इंप्रेशन आया था कि नून लीग इंटरेस्टेड है कि थोड़े से बेशक आगे चले जाए, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसी ना हमारी ख्वाहिश है, ना हम ऐसा चाहते हैं। हम क्यों चाहेंगे कि इलेक्शन आगे जाए? हमारे इस वक्त हल्कों के अंदर पोजीशन खासी मजबूत है और हम मजबूत है, आप समझते मजबूत है। 2018 में मंसूर साहब हम रीपोल रिगिंग हुई, उस सारे तूफान के बावजूद अब तो फिर भी तहरीके इंसाफ का टिकट लेने को तैयार। रीपोल रिगिंग का जो आपने जिक्र किया, जाहिर बात है मेरे कप्तान भी इसके ऊपर जो है वो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि ये हमारे साथ भी, हमारे भी हाथ बांधे जा रहे हैं, हमें खुल के खेलने नहीं दिया जा रहा, हमारे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। यार यही रहे कि अगला इलेक्शन जो है वो आप पीटीआई के बगैर लड़ना चाह रहे हैं। देखिए, पीटीआई जरूर अपने कैंडिडेट फील्ड करे। अब उनके अपने लोग मतलब टॉप टीयर, कभी आपने सुना मुस्लिम लीग नून के दौर में कि ख्वाजा आसिफ साहब, एसएन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब के जो टॉप टीयर है, किसी के घरों में इस तरह नहीं हुआ जो इनके साथ हो रहा है? नहीं, इससे बदतर हुआ ना। लोग घरों में दाखिल होके घरों का फर्नीचर तोड़ देना, शीशे तोड़ देना, औरतों को खा लेना, बीवियों को खा लेना, इससे बदतर हुआ ना। Isn't it surprising कि गिरफ्तारियां होती हैं लेकिन जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बंदा ठीक है। अब नाउ ही इज फाइन। ऐसा है नहीं। 9 मई के जितने नामजद लोग हैं, वो चाहे मर्द हो, मुराद राज का नाम था, तो मुराद राज कहाँ है? इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी। आप देखिए ना, मुराद राज जिनके साथ परवेज इलाही साहब को जो है वो कहा जा रहा है कि चौधरी शुजात कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप पीटीआई छोड़ दें और काफ लीग में वापस आ जाए। काफ लीग जो है वो आपकी तहादी है इस वक्त। चौधरी शुजात तो बिल्कुल ये चाहते हैं और राइटली सो। आई थिंक उनकी फैमिली को भी राइट होना चाहिए, लेकिन आपने तो बताया कि वो कितने करप्ट इंसान है परवेज इलाही साहब। फिर आप फिर काफ लीग के साथ सीट एडजस्ट करेंगे ना। यहाँ पे इसी टीवी प्रोग्राम के थ्रू मैसेज दीजिए चौधरी शुजात को, अगर परवेज इलाही साहब को आप वापस काफ लीग के अंदर लेकर आए तो काफ लीग को हम लोग कोलिशन से बाहर निकाल दें। देखिए ना, परवेज इलाही इतना करप्ट अगर चौधरी शुजात साहब उनके साथ कोई अलायंस चाहती है, उनकी फैमिली उनकी पार्टी है, मैं उनको क्यों इस तरह ऐसे करप्ट लोगों के साथ आप अलायंस करें? लेकिन मेरा ख्याल है परवेज इलाही मेरी राय में चौधरी शुजात साहब को परवेज इलाही को वापस नहीं देना चाहिए। अच्छा, और मेरी इतला भी है कि वो नहीं लेंगे। ऑब्वियसली एक वो नहीं देंगे या वो नहीं आएंगे, वो उनकी मर्जी। माशाल्लाह आपने बताया कि जी आपने 150 किलोमीटर के स्पैन में आपने सिर्फ 5 झंडे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देखे। You think it's a fair assessment के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ you're trying to say कि वो अनपॉपुलर हो चुकी है? मैं छुट्टियों में पहाड़ों की तरफ निकला हुआ था तो एक गाड़ी 4 झंडे वाली नजर आई और एक आधा झंडा किसी बिल्डिंग पे लगा नजर आया। तो ऑब्वियसली बंदा ऑब्जर्व करता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो झंडा लगाओ मुहिम है, मुल्की सलामती के इदारों पे हमले करने की वजह से उसको अवाम ने रद्द कर दी और वो कामयाबी से नहीं चल सकी। यही बैरोमीटर है, आप समझ रहे हो कि ये एक्चुअल बैरोमीटर है? ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आपको 2 प्रोविंसेस में आप सफर कर रहे हैं, ताल्लुक नहीं है। डर या खौफ किस चीज का, मैं तो ये समझता हूँ। अच्छा चलें आगे चलते हैं। ये जो इस वक्त दुबई में मुलाकातें हुई नवाज शरीफ साहब की, निगरान वजीर आजम, निगरान सेटअप के हवाले से काफ़ी बातें हैं कि जी नाम फाइनल हो चुके हैं। जुबैर साहब ने कहा कि जी नाम फाइनल हो चुका है, बस मौलाना फजल रहमान साहब से जो है एक फाइनल अप्रूवल लेना है। वाई दुबई में सब कुछ की ओवरटाइम देखिए, मैं दुबई में वो ऑब्वियसली उनकी एक साहबजादी दुबई रहती हैं, एक फैमिली गेट टुगेदर भी था, वो अपनी फैमिली के पास भी ईद बनाने में दुबई गए। आपने देखा अली डार साहब की भी आपने तस्वीर सोशल मीडिया पे देखी। आगे चलते मैं ये जो ईद के ऊपर आई अनाउंसमेंट IMF के हवाले से, और मैं देख रहा था नून लीग इस पर, जारी बात है आप लोग उसको काफ़ी प्रोपेगेट कर रहे हैं, इसाक डार साहब की तारीफें हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब की भी तारीफें हो रही हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक जो इसका इस सारी चीज़ के अंदर एक सवाल है कि 8 महीने लगा दिए इस यहाँ तक पहुँचने में। 8 महीने बाद ही सब कुछ अगर मानना था IMF का तो पहले मान जाते। देखिए, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जितनी शरायत हम मानते गए उतना ही वो डिले होता गया मामला। हम तो गुडविल में कर रहे थे। मैं ये तो कह रहा हूँ, मुझे एक चीज बताइए, जो 8 महीने पहले आपने कहा जी हमने नहीं माननी थी और देखें हम आज तक नहीं माने। देखे ना, उसमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट गई इसको फाइनलाइज करने में। इसाक डार साहब की टीम ने बड़ी इस पे मेहनत की, बट कुछ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी जिसकी वजह से ये फाइनलाइज नहीं। पॉलिटिक्स इज इक्वल टू बेसिकली आप लोगों को पता नहीं था आपकी हुकूमत कितनी देर रहनी है,
आप लोग वो टफ डिसीजंस लेने से कतरा रहे थे, आपको नहीं पता था 9 मई होता है, 9 मई के बाद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखते हैं, वो अंडर प्रेशर आती है, अब आपको ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, आप कहते हैं चलिए ठीक है हमारे पास जो है अब हम एरिया है, नाउ वी कैन रेज द टैरिफ, हम सब कुछ वो कर सकते हैं, अब IMF की शराइत मान लेते हैं। बीइंग इन गवर्नमेंट भरपूर कोशिश की जा रही है कि एक तो प्रो बजट भी आ जाए। सर मुझे सिर्फ मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे एक चीज़ बताइए जो मिफ्ता इस्माइल नहीं कर पा रहे थे और इसहाक डार साहब ने कर दी, क्योंकि इसहाक डार साहब जब आए थे उन्होंने तो हमें इमेज दिया था, मैं IMF को बहुत अच्छी से जानता हूँ, मैं इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे बात करूंगा और मैंने तो 25 साल से इनको हैंडल किया हुआ है। व्हाट डिड ही डू? वो वैसे का वैसे ही पूरा पैकेज उसी तरह उठा के मान लिया, उसमें क्या खास बात है? देखिए ना, खास बात ये है, एक तो डार साहब के आते ही डार साहब ने जो मेजर्स लिए पहले से बहुत बेहतर उन्होंने चीजों को किया। अब 189 पे डॉलर आपको मिला, 286 का आज है। बिल्कुल ठीक। क्या हम क्या किया? अगर आप 2018 में आए तो 311 के बाद दीजिए 286 तो पे। हम तो डील को फाइनल करने के लिए जो शराइत थी उनको माना है और ऑब्वियसली वो माननी चाहिए थी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि इतने टाइम महीने पहले आप मान लेते उसमें टाइम लगा, मिफ्ता इस्माइल से ही मनवा लेते। उसमें टाइम लगा बिकॉज एक वजीर खजाना आपने सैक्रिफाइस कर दिया, सिर्फ वजीर खजाना नहीं, आपने मुस्लिम लीग नून सिंध का सेक्रेटरी जनरल तक आपने सैक्रिफाइस कर दिया। जी तो दोस्तों, आपने ये गुफ्तगू सुनी मंसूर अली खान और अता तारड़ जो कि नून लीग के एक मोहतरम रुकन है, लेकिन आप देखें कि किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ तक भी वो कह रहे हैं कि कोई शख्स PTI का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं ये लोग किस जन्नत में रहते हैं, किस अहमकों की जन्नत में रहते हैं, इनको ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं है, रियलिटी का इनको पता नहीं है कि मुल्क कहाँ जा रहा है, अवाम क्या सोच रहे हैं। और जितने भी सर्वेज वगैरह जो इन्होंने करवाए हैं, जो दुनिया ने करवाए हैं, उनको भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है, वो भी उनकी समझ में नहीं आ रहे, बस वो अपनी बात को हाँक रहे हैं कि हम ये हमारा सिलसिला ऐसा है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो कुछ PTI या PTI के कारकुनान के साथ किया गया या जो कुछ किया जा रहा है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन इनके पास नहीं है और उसको ये बिल्कुल जायज़ समझते हैं। सिर्फ उस पार्टी को इलेक्शन से दूर करने के लिए क्या कुछ उस पार्टी के साथ, उसके कारकुनान के साथ नहीं किया गया या नहीं किया जा रहा, उसका कोई भी इनके दिमाग में कोई हल उसका नहीं है, कोई मसला नहीं है। एक ही बात पे अटके हुए हैं, एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि हमने PTI को इलेक्शन से बाहर करना है हर कीमत, और उसी में ये अपना वक्त बिता रहे हैं और फिर इलेक्शन को डिले करने का भी यही मसला है, इसीलिए डिले किया जा रहा है। अब ये जो मुकदमात बनाएंगे, मज़ीद भी कुछ बने हुए हैं, कुछ मज़ीद बनाएंगे, उसके बाद इमरान खान को नाअहल करने की भरपूर कोशिश करेंगे, पार्टी को कलअदम कराने की भरपूर कोशिश करेंगे, फिर इनके लिए मैदान साफ हो जाएगा, फिर ये इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में आ जाए। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इंतजार जरूर कीजिएगा।